हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बढ़िया से रह रहे होंगे। तो आज हम नया चैप्टर एक लेके आए हैं, बायोलॉजी का एक सेक्शन है ब्लड। ब्लड के बारे में समझेंगे कि ब्लड क्या है, हमारे शरीर में इसका काम क्या है। कहीं भी हल्का सा अगर कट जाता है तो ब्लड निकल जाता है, खून आ जाता है। लड़कों लोग या कोई भी व्यक्ति खून को देखता है तो डर क्यों जाता है, या फिर हमारा खून जो है लाल क्यों है, और खून की कमी से कौन सा रोग होता है। हम खून से और ब्लड से रिलेटेड सारी जानकारियां इसमें समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि ब्लड आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले एक ब्लड तो जो है एक गाढ़ा द्रव्य है। जैसे भी जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं कट जाए तो कटता है तो वहां से खून निकलता है। जो ब्लड निकलता है वह हल्का गाढ़ा होता है, वह द्रव के समान होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। तब कहिएगा कि पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान से हम पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा। तो देखिए इसका जो पीएच मान है 7.4 है। तो 7.4 है तो समझ लीजिए कि यह अम्लीय ना होकर यह होगा क्षारीय। तो ब्लड जो है यानी खून यानी रक्त जो है क्षारीय होता है। तो हम लोग ब्लड के बारे में इतना समझ गए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होता है। ऐसे भी अगर किसी भी व्यक्ति का अनुमानित अगर पता करना है कि हमारे शरीर में कितना लीटर खून है, तो अपने वजन का 7% कर लीजिए, उतना आपके अंदर खून होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का वजन जो है 80 केजी है, 80 केजी है, तो 80 केजी का 7% निकालेंगे तो 7/100, एक शून्य से एक शून्य, और इसको काटेंगे तो 4 और इसको 5 यानी सच को 28, 28/5 यानी 25 यानी 5 और 30 यानी 6, यानी लगभग 5.5 लीटर के आसपास खून होगा। यानी कि कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति का जितना वजन है उसका 7% निकालिएगा तो आपका ब्लड उतना ही होगा। तो ब्लड निकालने का एक फॉर्मूला बता दें कि अपना वजन तौलिए, ब्लड पता कीजिए। और दूसरी बात, स्वस्थ मनुष्य जो है वह अपना ब्लड जो है 5.5 लीटर तो रखता है, लेकिन यह हम बात करें जेंट्स का यानी पुरुष का। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड कम होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मनुष्य में यानी पुरुष में 5.5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ पुरुष अगर कोई है तो उसमें 5.5 लीटर खून है, लेकिन महिलाओं में आधा लीटर खून कम होता है। अब आधा लीटर खून कम क्यों होता है? क्योंकि उनमें लोगों में वसा की मात्रा अधिक होती है। चलो उसकी बात अलग चैप्टर में करेंगे। अब बात करते हैं कि जो ब्लड का कार्य क्या है, मतलब उसका काम क्या है। हम लोग को जो शरीर में ब्लड है, तो ब्लड आखिर करता क्या है शरीर में है। हम लोग जानते हैं कि ठीक है शरीर में है, लेकिन काम इसका क्या है। तो काम जो है गैसों को आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। फिर हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो पोषक पदार्थ बनते हैं वो पोषक पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। फिर हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे यानी परिवहन का काम करता है कौन? खून। यानी खून जैसे मान लीजिए हम लोग जो है ऑक्सीजन लिए, तो हम लोग जब नाक से ऑक्सीजन हवा लिए, तो हवा लिए तो उसमें ऑक्सीजन थोड़ी ना है। ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ये हमारे फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में आता है ब्लड, और वहां ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन। आगे हम बताएंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो ब्लड यहाँ से पहचानता है कि ऑक्सीजन अब हो, ऑक्सीजन को वहां से लिया, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बाकी और जितनी भी गैसें हैं उसको छोड़ देता है, और वहां से ऑक्सीजन को लेके अपना ब्लड के साथ ही लेके जाता है कोशिका में, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का वहां विभाजन होता है। यानी कहने का मतलब ग्लूकोज का विभाजन बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा। तो हमारा शरीर जो है ग्लूकोज को तोड़ता है, यानी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो वह ग्लूकोज को तोड़ता है, और जैसे ही ग्लूकोज टूटता है हमें एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए अगर आपको एहसास नहीं है तो आप सांस नहीं लीजिए, रोकिए, कुछ देर तक रोकिए सांस को। तो रोकिएगा तो कुछ आपको एहसास होगा। अगर आप 1 मिनट या फिर किसी किसी का क्षमता होता है ज़्यादा समय तक रोकने का, कि सांस को ज़्यादा देर तक रोक सकता है, लेकिन सांस को अगर ज़्यादा देर तक रोकिएगा
तो फिर आपका हो जाएगा राम नाम सत्य है, यानी सांस ज़्यादा देर तक आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो खून का जो है यानी ब्लड का यानी रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, अब कहिएगा कि अस्थि मज्जा क्या होता है, तो आप एकदम बहुत बढ़िया ढंग से सुनिएगा, हर एक चीज हम बहुत बढ़िया से बताएंगे। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में से कह सकते हैं बोन मैरो। बोन मैरो कहने का अर्थ होता है कि जो हड्डी के बीच में, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो हाथ का हड्डी है, तो हड्डी के बीच में जो खाली जगह होता है वहीं पे निर्माण होता है ब्लड का। तो ब्लड का निर्माण कहाँ हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अब हम समझते हैं कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड जो है जनरली मुख्यतः माना जाता है, ऐसे आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, अगर जो थोड़ा वो जानते होंगे तो जानते होंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन हम समझाएंगे आपको कि ब्लड जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। तो ब्लड कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया रुधिराणु। प्लाज्मा क्या होता है, तो यह एक द्रवीय पदार्थ यानी द्रव के जैसा होता है। यह लगभग ब्लड का 60% होता है, यानी 60%। और यह जो लगभग है वह पूरे ब्लड का 40% होता है। 60% ये हो गया प्लाज्मा और 40% हो गया रुधिराणु। अब हम समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा जो है वह एकदम 90%, प्लाज्मा में जो 90% होता है जल होता है, और 10% में जो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। और कौन कौन प्रोटीन होता है, तो एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडी। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडी, ये 3 तरह का जो है प्रोटीन हमारे शरीर यानी ब्लड में, प्लाज्मा में पाया जाता है। अब इसका काम क्या है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का काम जो है वह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। जैसे आप लोग का कहीं पे कट जाता है तो देखते हैं कि वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है। थक्का मतलब ब्लड नहीं बह रहा था, वो रुक जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जमाने का काम नहीं करता, उसमें मदद करता है। अच्छा, आप बताते हैं कि रुधिराणु, रुधिराणु जो है पूरे ब्लड का 40% होता है। यह जो है रक्त कणिकाएं होते हैं, यानी कण के समान इसमें पाया जाता है। इसमें जो 3 तरह के होता है, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अच्छा, इसमें ही आपको हम बताएंगे कि ब्लड लाल क्यों होता है, यानी खून लाल क्यों है। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल आरबीसी का। तो आरबीसी जो है पूरे रुधिराणु का 90% एक किले, 90% नहीं, 99%, 99% एक किले आरबीसी है। 1% में बच गया डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब सोचिए, यानी रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी है, रुधिराणु का 99% आरबीसी है। अब आरबीसी जो है उसका एक और नाम है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। अब देखो, हम आपको पहले ही बताएं कि जो रुधिराणु होता है वो कण के समान होता है, तो हम उसको गिन सकते हैं। तो आरबीसी की जो संख्या होती है लगभग 50 लाख के आसपास होती है। यानी कहिए कि अच्छा, ब्लड तो होता है द्रव, तो ओकरा में हम गिन कैसे सकते हैं, तो गिनने के लिए समझिए, हम आपको बताएं कि हम ब्लड को 2 भाग में बांटें, एक द्रव के आधार पर, एक कण के आधार पर। द्रव के आधार पर प्लाज्मा एक हो गया, एक हो गया रुधिराणु। रुधिराणु को 3 भाग में बांटे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम बताएं कि आरबीसी जो है वह लगभग रुधिराणु का 99% होता है, 1% में ही दोनों है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं आरबीसी का एक और नाम, तो इसको एक और नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। यह लगभग 50 लाख होती है। अच्छा, और बड़ी बात तो यह है कि हमारे शरीर में खून बनता है और नष्ट होते रहता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन। जैसे ही आरबीसी बनेगा तो इसका जीवन काल 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा, 120 दिन तक ही जिंदा रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, दूसरा आरबीसी का निर्माण होता है। और यह जो होता है गोल होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक माने कहने का अर्थ होता है न्यूक्लियस। अगर आपको पता नहीं है कि केंद्रक क्या होता है, लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। अगर आपको पता करना है कि केंद्रक क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, तो बायोलॉजी करके एक पार्ट 1, पार्ट 2 करके, पार्ट 3 करके हम बायोलॉजी का जो है वीडियोस में डाले हैं, आप देख सकते हैं। उसमें हम केंद्रक, लाइसोसोम के बारे में चर्चा किए हैं।
तो केंद्रक आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब उस सब बात छोड़ दीजिए, आप बात करते हैं कि जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इस सबसे मेन काम यही करता है, कौन? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसे ही हमारे फेफड़ा में आता है, यहाँ पे बैठे रहता है टुकुर टुकुर और देखते रहता है, आवा आवा। जैसे ही आता है हवा इसके अंदर, यानी जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे अंदर गया, टुकुर टुकुर बैठल था, जैसे आएगा ऑक्सीजन के पकड़ेगा, चल तोरा खोज ले है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां ले जाएगा, वहां पर लाइन से बैठल था ग्लूकोज, ग्लूकोज को देगा, लो हो ऑक्सीजन लेके चल आए। जैसे ऑक्सीजन देगा उसको, वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, और ग्लूकोज को तोड़ के जैसे ग्लूकोज तोड़ता है तो हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए जरूरी है कि नहीं है? इसीलिए जीवन में कम से कम हम लोग को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से हम लोग को क्या होता है कि पेड़ जो है दिन में ऑक्सीजन देती है, और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन जैसे ही हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारा आप लोग कितना भी पोषक पदार्थ खाएं, काजू किशमिश छोड़ा खूब खाएं, लेकिन जब अगर आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ नहीं रहिएगा। आप लोग तुलना किए होंगे कि शहर के जो व्यक्ति होते हैं और गांव के व्यक्ति होते हैं, तो शहर की तुलना में गांव के व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसकी वजह क्या है? तो गांव में जो है शुद्ध भोजन मिलता है, शुद्ध वायु मिलती है, और शुद्ध वायु मिलने की वजह से गांव के लोग मजबूत होते हैं। तो आप लोग को यही बताना हम चाहेंगे कि जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए। अब बात करते हैं, देखिए हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी लाल होता है, यानी रक्त लाल होता है। तो पूछेगा कि रक्त लाल क्यों होता है? तो रक्त लाल इसलिए होता है क्योंकि रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही हमारे फेफड़ा में आता है तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी बताते हैं आपको कि जैसे ही फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके जाएगा तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और CO2 का परिवहन करता है। और ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। अब लोहा कहने का अर्थ होता है कि अब रड के बात नहीं कर रहे हैं, लोहा का एक छोटा रूप होता है, उसको कहते हैं छोटा रूप, माने उसका छोटे छोटे अणु के रूप में उसका अलग अलग स्तर पर टूटता है। लोहा कहने का अर्थ होता है आयरन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आयरन। तो हीमोग्लोबिन में पाया था आयरन। अच्छा, अब आयरन की कमी होगा हमारे शरीर में, तो आयरन की कमी होगा तो यानी हीमोग्लोबिन की कमी होगा, और हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो आरबीसी की कमी होगा, और आरबीसी की कमी होगा तो खून की कमी होगा, और खून की कमी होगा तो कहने का मतलब एनीमिया नामक रोग होगा। यानी कहने का मतलब अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हुई तो एनीमिया नामक रोग होगा। एनीमिया नामक रोग में क्या होता है आपको हम बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा। आपको थकान होगी, ज्यादा नींद आएगी, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, खून की कमी होगी तो आलस आलस जैसा लगेगा। तो इसकी कमी पूरा करने के लिए आपको पालक खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाइए, गाजर खाइए। इस वजह से चाउमीन बर्गर पिज्जा खाने से अच्छा है कि आप लोग हरा सब्जी खाइए, करेला खाइए, इससे हमको आयरन की मात्रा भरपूर मिलेगी, हमारा ब्लड रहेगा जो शुद्ध रहेगा। अब ब्लड शुद्ध रहेगा तो हमारा शरीर बढ़िया तरीका से काम करेगा। तो हम लोग को शरीर में ब्लड को संतुलित बना के रखना है, इसलिए हरे सब्जी खाया कीजिए। अब एनीमिया रोग हो गया। अब हम आपको बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, और आरबीसी का होता है रेड ब्लड कार्पोसल्स। यानी दोनों का जो है, ई आर से रेड हो गया, रेड ब्लड, आर से रेड, आर से रेड, और डब्ल्यू से व्हाइट, यानी कि नाम में ही पता है कि कौन रेड होगा कौन व्हाइट होगा। यानी आर से हो गया रेड, यानी कि आरबीसी लाल होगा, और डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यू से व्हाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट होगा, यानी सफेद होगा। यानी डब्ल्यूबीसी सफेद होता है और आरबीसी लाल होता है। और ये लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो आरबीसी इसमें नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिस कारण यह लाल होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी लाल नहीं होता है, यानी उजला होता है। अब हम आपको बताते हैं कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब देखिए, आपको हम बताएं कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और इसको ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट।
डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। अच्छा, ल्यूकोसाइट की जो संख्या होती है वो लगभग 8000, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 से 10000 के आसपास होगी। यानी आपको हम शुरू में ही बताए कि जो रुधिराणु का 99% भाग यही होता है, यानी 50 लाख के आसपास होता है आरबीसी, लेकिन 8000 से 10000 के आसपास कुछ ही होगा डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या काफी कम होती है। यानी डब्ल्यूबीसी का अगर काम समझे तो यह रोगों से रक्षा करता है। जैसे बाहरी जो छोटे मोटे शुक्राणु वगैरह से हमारे शरीर को जो अटैक करता है उसे रक्षा करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो गई ना, तो कोई भी बीमारी हम लोग पर अटैक कर सकता है। हम लोग मजबूत हैं तो डब्ल्यूबीसी की वजह से। तो डब्ल्यूबीसी जो हमारा है रोगों से रक्षा करता है, इसीलिए इसको डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहते हैं। तब पूछता है क्वेश्चन का शरीर का सिपाही किसे कहते हैं, तो शरीर का सिपाही कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग 4 दिन तक रहता है। देखिए एक बात और बताते हैं, हमारा जो ब्लड है बनते रहता है, खत्म होता रहता है, नष्ट होता है, और नष्ट होके प्लीहा में जाकर जमा होता है जिसको तिल्ली बोलते हैं, और उसको आरबीसी का कब्र कहते हैं। यानी हमारा ब्लड जो है बनते रहता है, खत्म होते रहता है, बनते रहता है, खत्म होते रहता है। तो आप लोग को अगर किसी भी को अगर ब्लड की जरूरत हो, तो आप अगर यंग हैं तो आप उनको ब्लड देने में यही संकोच कीजिएगा कि ब्लड देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमको कमजोरी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाता है। नहीं तो आपको बताते हैं इसका, देखिए 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का तो मात्र 4 दिन है। 4 दिन में आपको डब्ल्यूबीसी बन जाएगा। और आपको बताते हैं प्लेटलेट्स का तो दूर से, अरे प्लेटलेट्स भी 4 से 7 दिन में बन जाता है। तो आपका ज्यादा दिन नहीं होगा। जैसे ही आप ब्लड किसी को दे दीजिएगा, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी अगर ब्लड से पीड़ित लोग हैं तो उनको ब्लड देने में संकोच नहीं कीजिएगा। अच्छा, ब्लड देने का एक अलग तरीका होता है, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे मापते हैं, कैसे जानते हैं कि ब्लड ग्रुप उसका क्या है, जैसे आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए होंगे तो पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप का वो काम क्या होता है, क्या कैसे होता है, अगर ब्लड ग्रुप के स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि ब्लड ग्रुप पर स्पेशल वीडियो बनाइए, तो उस पर हम बना देंगे। तो अभी हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 4 दिन तक होता है। 4 दिन में यह नष्ट हो जाता है, फिर नया बनता है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया तो बन भी नहीं करेगा, बनता है, खत्म होता है, बनते रहता है, खत्म होता है, बनते रहता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स का। यानी कि प्लेटलेट्स जो है इसको थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। यानी प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रम्बोसाइट। फिर से ध्यान से देखिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट कहते हैं। यह रंगहीन होता है, यह रक्त को थक्का जमाने में, जैसे मान ले कहीं भी कट गया, तो कहीं कटता है तो वहां पे थक्का बनता है, तो रक्त को थक्का जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स। लेकिन आपको याद कीजिए, अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये भी रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। अच्छा, रक्त का थक्का कैसे जमता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस, ये किस तरह से प्रोसेस है और उसके बाद जमता है, तो उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। शॉर्ट वीडियो में उसको हम बना के डाल दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो है 2 से 3 लाख होता है, इसकी संख्या कुछ अधिक है। तो आप बताते हैं आपको कि हमारे डेंगू कैसे होता है। तो प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण डेंगू हो जाता है। देखिए डेंगू, डेंगू जो है 80,000, यानी हम लोग को शरीर में कम से कम 2 से 3 लाख तक प्लेटलेट्स होना चाहिए। अगर डेंगू अगर आपको हो गया तो 80,000 से अगर कम प्लेटलेट्स आपके शरीर में है, अगर आप लोग ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो वहां पर हम साफ सुथरा में लिखा रहेगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या इतना 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, ये सब है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही 80,000 से कम आया तो आप समझ लीजिए कि आपको बीमारी हो गया, जिसका नाम है डेंगू। तो डेंगू की बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स का स्तर गिर जाता है। तो डेंगू में आप लोग देरी नहीं कीजिएगा। डेंगू डेंगू का जैसे ही आपके पास बीमारी आपको समझ में आ जाए कि हमको डेंगू हो ले, आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। क्या कि इसमें प्लेटलेट्स का इतना स्पीड में स्तर गिरता है ना कि आदमी जाता तो है पैदल हॉस्पिटल, लेकिन आता है खटिया पर टंगा के। इसलिए आप लोग जो है डेंगू की बीमारी में आप लोग थोड़ा सा जब बुखार उखार लगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि काहे बुखार लगा, ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। ये नहीं कि 10-15 दिन 20 दिन से बुखार लग रहा है और डेली केवल सुई ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, आप लोग ब्लड टेस्ट जरूर करवाइएगा। तो 2 से 3 लाख प्लेटलेट्स होता है। अच्छा, इतना आपको बायोलॉजी यानी ब्लड के बारे में क्या अच्छा लगा, नहीं लगा? अगर आप लोग पढ़ते लिखते हैं तो आपके लिए यह ब्लड का चैप्टर बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो जानकारी के लिए भी आपको बहुत बढ़िया है ऐसे। लेकिन ब्लड का अगर चैप्टर हम समझें
तो इतना छोटा में समझना छोटा समझ होता है। यानी कि ब्लड जो है पढ़ेंगे तो उसको कम से कम मिनिमम अगर लेके चलेंगे तो 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। इसलिए इसको हम शॉर्ट में बताए हैं, लेकिन अगर फुल वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। अगर इतना है तो इतना भी काफ़ी है, हर एक परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है। जय हिंद, जय भारत।